ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल एट C, इसका मतलब है एंगल C 90 डिग्री है। M इज द मिड पॉइंट, इट मींस AM इक्वल टू BM, ओके। एंड थर्ड थिंग्स इज गिवन दैट DM इक्वल टू CM, इट इज गिवन ऑलरेडी क्लियरली इन द क्वेश्चन, DM इक्वल टू CM। देन प्रूव दैट ट्राइंगल AMC, here is AMC and triangle BMD congruent। सेकेंड पार्ट ट्राइंगल DBC, मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये आपको प्रूव करना है। थर्ड पार्ट ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, DBC मतलब ये पूरा राइट एंगल और ये राइट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ये भी प्रूव करना है। एंड थर्ड थिंग्स CM इक्वल टू नेक्स्ट थिंग CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये भी प्रूव करना। मीन्स ये जो CM है इतना पार्ट वो AB का हाफ होगा, ये चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही पार्ट, कोई नई चीज़ लेनी नहीं है। जो भी यहाँ पे ट्रायंगल्स दिए हुए हों हम उन्हीं ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, okay, so first one is AM equal to BM, this is given। सबसे पहला यही लिखेंगे हमेशा जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, सो गिवन का यूज आप सबसे पहले कर लोगे, उसके बाद फिर बची हुई चीजों को देखना है। सो डियर AM इक्वल टू BM, दिस इज गिवन, ओके। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे यही ट्रायंगल तो है ना, एक ये ट्रायंगल है AMC और दूसरा साइड ट्रायंगल है आपका BMD। बताओ ये वाले एंगल एकदम राइट आंसर दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप यहाँ पे लिखोगे, इसे हम ऐसे लिख देते हैं 1 और इसे लिख देते हैं 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। अब एक चीज आपको और बतानी है, वो और फटाफट बता दो, कौन सी चीज बताओगे? AM इक्वल टू BM, तो आपने लिख ही लिया है AM इक्वल टू BM। और ये दूसरा चीज, ये भी तो गिवन है, मीन्स DM इक्वल टू CM, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CM इक्वल टू DM, क्योंकि यह ट्रायंगल BMD यहाँ पर है ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे DM। तो ये आपका हो गया DM। दिस इज ऑल्सो गिवन, साइड एंगल साइड, तो आप लिखेंगे बाय SAS क्राइटेरियन ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया, जिसमें आपको केवल एक ही चीज यूज करनी पड़ी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, बाकी दो चीजें तो गिवन थी। अब आपको दूसरा चीज प्रूव करना है, एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे आप देखें। B को 90 डिग्री प्रूव करना है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर ये 90 डिग्री है, एंगल C 90 है और आपको B 90 प्रूव करना है, तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहले आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो, थर्ड पार्ट को, तो भी प्रूव हो जाएगा। थर्ड पार्ट जैसे आपने प्रूव किया तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT, तो हो जाएगा। और या तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट प्रूव करना शुरू करिए, जो आपको यहाँ मिला है उसी के आगे आप बढ़ जाइए। तो देखिए किस तरह से करेंगे। इसी को प्रूव पहले करें, चलिए।
अभी आपने प्रूव किया ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD. Therefore, you can say that this angle equal to this one angle, है ना? हम आपको कौन सा पार्ट ये प्रूव करना चाह रहे हैं ना, कौन सा पार्ट है? DBC. DBC मतलब ये वाला ट्रायंगल DBC, और यहाँ पे आपको केवल एक चीज मिली है, कॉमन है, और राइट एंगल तो एक ही है, हाइपोटेनस में कोई रिलेशन है नहीं। नहीं, हाइपोटेनस में कोई रिलेशन नहीं है। तो देखो सी, इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट then by CPCT AC equal to ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगी by CPCT, then you can say that AC equal to BD by CPCT. ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये एंगल भी इक्वल है, लेकिन उस एंगल से अभी आपको कोई काम नहीं है, वो तो उसी ट्रायंगल में, उससे कोई मतलब नहीं। ये साइड मिल गई, ये साइड कॉमन मिल गई, ठीक है, ये साइड और ये साइड, ये 90 और ये 90 अगर मिल जाता तो आपका काम बन सकता, लेकिन अभी ये 90 प्रूव हुआ नहीं है, तो इसको 90 पहले ही प्रूव करना पड़ेगा। किस तरह से प्रूव करेंगे? AB DBC इज स्ट्रेट एंगल है ना, तो आ जाएगा, एंड एंगल BDC इक्वल टू एंगल ACD। अब सोच के बताना, बाई CPCT पहले ये लिखेंगे, थिंक ए मोमेंट, इफ दिस एंगल इक्वल टू दिस, ओनली दिस, दैट इज दिस इज 3, दिस इज 4, देन यू कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट अगर एंगल इक्वल हो तो आप वहां एक चीज बता सकते हो, देन लाइन्स आर पैरेलल। जब लाइन्स पैरेलल होंगी तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वहां फॉर्म होंगी। तो आप लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देन यू कैन से दैट AC पैरेलल टू BD। दिस इंप्लाइज दैट AC पैरेलल टू BD। और पैरेलल अगर है तो फिर ये लाइन BC क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। आप देखो कि ये दो पैरेलल लाइन है, इसको इसने इंटरसेक्ट किया, तो हमने इसको बढ़ाया नहीं, यहीं तक छोड़ दिया। तो ये लाइन कौन सी है? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। पैरेलल लाइन इस समय ये वाली है आपके सामने, और इसको काटने वाली लाइन ये आ रही है। तो ये आपकी लाइन क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। और यहाँ पे ये लाइन खींची हुई है, इसको आगे बढ़ाया ही नहीं गया है, इतना पिक्चर बना हुआ आपके सामने। तो ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल होगी, ये लाइन भी ट्रांसवर्सल होगी। पैरेलल लाइन को जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन्स होती वो ट्रांसवर्सल होती। तो ट्रांसवर्सल होती तो आपको ट्रांसवर्सल एंगल की एक प्रॉपर्टी पता है, एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको मिली हुई है, एंगल ACB का वैल्यू कितना है? 90। यहाँ पुट कर दीजिए। तो आप देखेंगे इसको हम
एंगल DBC प्लस 90 डिग्री है ना, इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ACB is given that 90 degree, and now you will get angle DBC (180 degree minus 90 degree). You will get 90 degree. So this is the part number सेकेंड, ये भी प्रूव हो गया यहाँ पे पार्ट नंबर आपका सेकेंड। अब पार्ट नंबर थर्ड की बात करते हैं। सिंस डियर क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल DBC इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, we observe that these two sides are equal by CPCT, and these two angles are also 90 degree means equal, and BC is common in both. कॉमन है कि नहीं है? वेरी गुड। तो आप लिखेंगे फॉर पार्ट नंबर थर्ड इट इज गिवन दैट हाँ AC इक्वल टू BD है ना, DB इक्वल टू AC बाई CPCT, आपने अभी प्रूव किया था, एंड एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB बाई ईच 90 डिग्री, एंड BC इक्वल टू CB, दिस इज कॉमन। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं आया, आपका केवल यहाँ साइड है, एंगल है और साइड है। सो यू विल यूज्ड बाय SAS क्राइटेरियन। ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, ये पार्ट नंबर थर्ड भी प्रूव हो गया। अब बचा पार्ट नंबर लास्ट 4। बिल्कुल सही। तो आप देखिए कि जब आपका ये CM इक्वल टू DM, आप देखना ध्यान से, AB इक्वल टू, यू कैन राइट दैट AB इक्वल टू CD। अभी प्रूव किया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से ये कह सकते हो। फॉर पार्ट नंबर 4, दैट इज इफ सिंस ट्रायंगल DBC congruent to triangle ACB, therefore DB equal to AC by CPCT। AC नहीं है, क्या है? AB, hypotenuse equal to hypotenuse by CPCT, and DB you can write that DB in two parts, DM and CM। तो आप लिखोगे DM plus CM, that is AB equal to DM, या ऐसा ही लिखा रहने दो, DM plus CM equal to AB, okay, but it is given that DM equal to CM, तो हम क्या करेंगे, DM जहाँ लिखा है उसकी जगह CM लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा CM plus CM इक्वल टू AB। बोलो कितने CM हो गए? 2CM। हाँ, तो इधर you will get here 2CM इक्वल टू AB, and CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 भी प्रूव्ड हो गया।